चलिए मेरे ख्याल से लाइव हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मेरी आवाज़ अगर आप लोगों तक पहुंच रही है तो उसको थम्स अप करते चले ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी आवाज़ आप लोगों के लिए बिल्कुल ऑडिएबल है। चलिए आज क्लास को शुरू करते हैं। 67 बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ को ध्यान में रख के ऑलरेडी मैंने आप लोगों से शेयर किया है। 40 के अराउंड इसमें हम लोग टेस्ट कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि 21 से 22 टेस्ट पूरी तरीके से सेक्शनल होगा। और इसी सेक्शनल टेस्ट में जनवरी से लेके अगस्त सितंबर तक जो भी यहाँ पे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है बीपीएससी तक का, तब तक यहाँ पे करेंट अफेयर पूरी तरीके से अपडेट रहेगा। जनवरी का ऑलरेडी मैंने करा दिया है। आज हम लोग बात करेंगे फरवरी के करेंट अफेयर, और इसके साथ साथ आपको आगे देखने के लिए मिलेगा लगभग 19 से 20 फुल टेस्ट भी आप लोगों को पूरी तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। डेली की डेली ये देखिए, आपको सुबह में 10 बजे लाइव रहता है। आप लोग आइए और कोशिश कीजिए कि कॉपी पेन लेके आएँ। खुद आप यहाँ पे लाइव कमेंट करने के बजाय अगर खुद से आप कॉपी में असेसमेंट करके अगर उसका आप आंसर देंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा वो फ़ायदे होगा। तो वही कीजिए, सेल्फ असेसमेंट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने का एक ही तरीका है, वो है आपकी ऑनेस्टी, आपकी मेहनत। तभी जाके इसे आप अचीव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज टोटल जो प्रश्न होगा करेंट अफेयर में 100 प्रश्न यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो चलिए देखते हैं फरवरी माह का कौन कौन सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न, हाल ही में भारत के किस मंदिर को विश्व धरोहर के रूप में विचार करने के लिए भारत के नामांकन के रूप में शामिल किया गया है। कह रहा है कि भारत के किस मंदिर को विश्व धरोहर के रूप में विचार करने के लिए भारत के नामांकन के रूप में शामिल किया गया है। करेक्ट उत्तर आप लोग को मेंशन करने चलता है, ठीक है। मतलब 5 से 10 सेकेंड आप लोगों को ज़रूर हर एक प्रश्न में दिया जाएगा। इतना में से आपको करेक्ट आंसर चूज कर लेना है। इसका देखिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा कर्नाटक का जो होयसल मंदिर है। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक का जो होयसल जो मंदिर है यही इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इसी होयसल मंदिर को अगर देखा जाए तो लगभग 1150 ईस्वी के आसपास होयसल राजाओं के द्वारा इसको काले या फिर शिष्ट पत्थरों से इसको बनाया गया है। नेक्स्ट, रक्षा खुफिया एजेंसी का गठन कब किया गया। रक्षा खुफिया एजेंसी का गठन कब किया गया। आंसर आप लोग देते चलिए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2022 में रक्षा खुफिया एजेंसी का यहाँ पे गठन किया गया। इसमें एक व्यक्ति का नाम है, काफ़ी फेमस है, लेफ्टिनेंट जनरल GAB रेड्डी ने रक्षा खुफिया एजेंसी के, ठीक है, नए प्रमुख के रूप में, नए पद के रूप में उनको यहाँ पे, ठीक है, नियुक्ति यहाँ पे किया गया है। इसका गठन देखा जाए तो मार्च 2022 में मार्च 2022 में इसका गठन किया गया है। हाल ही में डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपये को निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। डिजिटल करेंसी मीन्स डिजिटल रुपये कार्ड आता है ना, ध्यान रखिएगा। डिजिटल रुपये को निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है भारत में। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे डिजिटल रुपये यहाँ पे पूरी तरीके से लागू करने की यहाँ पे घोषणा यहाँ पे की गई थी। और भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 से यहाँ पर देखा जाए तो इसने पूरी तरीके से आरंभ कर दिया है। डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन तथा अन्य प्रौद्योगिकियों पे पूरी तरीके से इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय बजट में प्रस्तावित पीएम डिवाइन योजना किस क्षेत्र के विकास हेतु लागू की गई है। बड़ा अच्छा सा सवाल है। पीएम डिवाइन, आंसर आप लोग करते चलना है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पूर्वोत्तर के लिए। पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उस सब के लिए यहाँ पे लाया गया है पीएम डिवाइन। यहाँ पे इस क्षेत्र लाया गया है। पीएम डिवाइन को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के जरिए यहाँ पे लागू किया जाएगा। इस परियोजना में लगभग 1500 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रारंभिक जो आवंटन यहाँ पे इसमें किया जाएगा। फॉर्मोसा बॉन्ड, मतलब फॉर्मोसा जो बॉन्ड है यहाँ पे जारी करने वाली पहली भारतीय संस्था यहाँ पे कौन है। फॉर्मोसा बॉन्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं हिट करने के लिए आप लोगों को, ठीक है, ऑप्शन भी दे देता हूँ। अभी देखिए करंट में आज उस क्लास का मेरा, ठीक है, लेक्चर भी आने वाला है। चीन ताइवान कन्फ्लिक्ट को लेके बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है।
तो आप समझ सकते हैं फॉर्मोसा जान बॉन्ड जारी करने वाली भारतीय जो संस्था है वो हो जाएगी यहाँ पे SBI। ध्यान रखिएगा, SBI पहला जो जारी करता था, उसने पूरी तरीके से जो ग्रीन बॉन्ड को नवंबर 2021 में लग्जमबर्ग के स्टॉक एक्सचेंज में एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से यहाँ पे सूचीबद्ध यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा SBI के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, इसमें लगभग 30 करोड़ डॉलर के फॉर्मोसा यहाँ पे जारी किया गया है। ये डेटा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकता है, 30 करोड़ डॉलर। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अर्थात गेल ने निम्न में से कहां पर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना यहाँ पे शुरू की गई है। गेल के द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण के लिए परियोजना शुरू की गई है। कहाँ पे शुरू किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में ही यहाँ पे प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन गैस के मिश्रण के लिए, ठीक है, यह एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत में पहली तरह की यहाँ पे परियोजना है जो मध्य प्रदेश में शुरू की जा रही है। हाल ही में किस मंत्रालय ने सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंट्स नामक एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच का यहाँ पे शुभारंभ किया हुआ है? किसने यहाँ पे शुरू किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्रालय ने इसको यहाँ पे शुरू किया है। इसको, ठीक है, सेहत के नाम से भी जाना जाता है, सेहत के नाम से भी इसमें जाना जाता है। इसमें एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से जो भी सेवानिवृत्त जो सैनिक हैं, ठीक है, सैन्यकर्मी हैं, उन्हीं को मतलब बेहतरीन तरीके से जो ऑनलाइन जो डिलीवरी वगैरह हो गया दवा के लिए, सब यहाँ पे उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। भारत में वन क्षेत्र आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि मामले में विश्व में किस स्थान पर है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वन क्षेत्र वृद्धि को लेके किस स्थान पे है भारत? इसमें तुक्का भी आप लगा सकते हैं, लेकिन तुक्का लगाने से बचिए, कोशिश कीजिए कि अगर आप अपडेटेड हैं तो इसको सही करें। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा तीसरे नंबर पे। ध्यान रखिएगा, तीसरे नंबर पे यहाँ पे किया गया है। तो पहला जो नंबर है ये आप लोग लिख लीजिए, पहला नंबर हो जाएगा ब्राज़ील, उसके बाद यहाँ पे ब्राज़ील के बाद यहाँ पे कांगो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारत कौन से नंबर पे आ जाएगा? तीसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा। और भारत में अगर सबसे अधिक जो वन विस्तार की अगर बात किया जाए क्षेत्र की, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ओशन मेल्टिंग ग्रीनलैंड मिशन निम्न में से किसके द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था? किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा नासा के द्वारा। ध्यान रखिएगा, नासा के द्वारा यह लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह जो मिशन है देखिए मुख्य रूप से ग्रीनलैंड में बर्फ़ के जो भी नुकसान को ये पूरी तरीके से मापेगा। मतलब हो रहा है बड़ी तेज़ी से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बहुत सारे बर्फ़ उसमें पिघल रहे हैं। कितना बर्फ़ पिघले हैं, कितना मेल्ट हुए हैं, जितना भी नुकसान हुआ है उसको यहाँ पे मेजरमेंट किया जाएगा। डेथ पेनाल्टी इन इंडिया रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है? डेथ पेनाल्टी रिपोर्ट, बड़ा अच्छा सा सवाल है। चलिए बताइए आप लोग। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा NCRB के द्वारा। ध्यान रखिएगा, NCRB के द्वारा अर्थात नेशनल क्राइम रिपोर्ट ऑफ ब्यूरो के द्वारा ये यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इसमें जो भी 2011 के अंत में मौत की सज़ा पाने वाली कैदियों की संख्या को इसमें बताया जाता है। जो 2021 में जो बताया गया है, लगभग मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों की संख्या, ठीक है, 488 थी, जो अगर 17 वर्षों में देखा जाए तो सबसे अधिक यहाँ पे बताया गया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड, ठीक है, फेस्टिवल यहाँ पे कब मनाया जाता है? बड़ा आसान सा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से आपको उत्तर करना है। देखिए डेट, जब भी इस तरह का दिवस आता है बड़ा प्रश्न पूछता है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2 फरवरी। ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस को यहाँ पे मनाया जाता है। इस साल जो इसकी थीम पूछा जा सकता है, थीम क्या है? वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ध्यान रखिएगा,
वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड यहाँ पे नेचर हो जाएगा, यानी पीपल एंड नेचर को ध्यान रखना है पूरी तरीके से। 27 जनवरी 2022 को पहली मालगाड़ी रानी गैंडेलियो स्टेशन पर पहुंची। यह स्टेशन निम्न में से किस राज्यों में स्थित है? अब रानी गैंडेलियो का नाम आ जाएगा एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत आसान सा इसका उत्तर है, मैं जल्दी से दे देता हूँ, मणिपुर में। ध्यान रखिएगा, मणिपुर में। और रानी का जो संबोधन किया गया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रानी गैंडेलियो के नाम से इनको, ठीक है, पुकारा गया था। तो 75, ध्यान रखिएगा, 75 साल यहाँ पे, ठीक है, लगभग 75 साल बाद यहाँ पे मणिपुर में प्रवेश करने वाली यह पहली मालगाड़ी होगी। वैज्ञानिकों ने हाल ही में ताहिती, ध्यान रखिएगा, ताहिती के तट के साथ एक प्रवाल भित्ति की खोज की है। यह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? ताहिती के तट के साथ एक प्रवाल भित्ति की खोज की है, यह निम्न में से किस महासागर में स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, किस महासागर में स्थित है? ताहिती जो है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर में, ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर में, ठीक है, ये स्थित है। यह एक प्रवाल भित्ति है। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा निम्न में से किस राज्य में यहाँ पे शुरू किया गया था? सद्भावना ऑपरेशन, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। जल्दी से मैं उत्तर दे देता हूँ, नाम ही यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पे शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य जो उद्देश्य ही था, आतंकवाद से जो भी प्रभावित लोग हैं, इफेक्टेड लोग हैं, उनकी मदद करना। हाल ही में सूर्य शक्ति सेल नामक एक समर्पित केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल लॉन्च किया गया है। निम्न में से यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? निम्न में से यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो लॉन्च किया गया है, देखिए यहाँ पे सूर्य शक्ति सेल SBI के द्वारा, ध्यान रखिएगा, SBI के द्वारा यह सूर्य शक्ति सेल यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो क्या है ये सूर्य सेल? यहाँ पे तो ऊर्जा, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जो भी वित्त पोषण वगैरह करने के लिए फाइनेंशियली जो सपोर्ट है, वो SBI के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। हाल ही में देखिए, ठीक है, यहाँ पे हर्मीज मिशन निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, कुछ भी अगर नहीं आता है तो देखिए इसमें इसरो भी है, नासा है, दो तो मान के चलिए कि कोई एक ही होगा। तो यहाँ पे जो मिशन जो लॉन्च किया गया है, हर्मीज मिशन, नासा के द्वारा, ध्यान रखिएगा, नासा के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या होगा? तो देखिए यह जो करेगा, ठीक है, अंतरिक्ष जो मौसम की निगरानी करेगा, साथ में सूर्य द्वारा जो संचालित अंतरिक्ष में जो भी उतार चढ़ाव यहाँ पे, ठीक है, जो भी हो रहा है, उसकी जो भी गतिविधियाँ हैं उसको ये पता लगाएगा। ब्लडी संडे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, ब्लडी संडे की घटना निम्न में से कहाँ पर घटित हुई थी? पूरे इतिहास में देखिए दर्ज ही यहाँ पे हो गया ब्लडी संडे। यह जो ब्लडी संडे की घटना हुई थी आयरलैंड में, ध्यान रखिएगा, आयरलैंड में यह घटना जो घटी गई थी, इसमें क्या गया था? तो लगभग 30 जनवरी 1972 को ब्रिटिश सैनिकों ने जो उत्तरी जो नॉर्थ आयरलैंड है, वहाँ के निहत्थे लोगों को, एक जो, ठीक है, समूह था, नागरिकों का जो समूह था, उस सबको यहाँ पे मार गिराया था। तो संडे का दिन था 30 जनवरी 1972। आप कैलेंडर में भी निकाल सकते हैं खुद से, क्योंकि BPSC में पूछा भी जाता है इस तरह का प्रश्न। 30 जनवरी 1972 को कौन दिन था? तो संडे था, इसीलिए इसको ब्लडी संडे बोला जाता है। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा पत्रकार हमले निम्न में से किस राज्य में हुए हैं? देखिए, अभी तक होता है ना, ट्रू या फिर सेफ जो जर्नलिज्म की जो बात आती है, वर्तमान जो घटनाक्रम को देखते हुए काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा घटना भी होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे भी जाते हैं। अब कौन राज्य में सबसे अधिक मारे गए हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो करेक्ट उत्तर तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक अगर यहाँ पे देखा जाए तो, ठीक है, इसमें पत्रकार लोग यहाँ पे मारे गए हैं। ठीक है, इसमें लगभग कहा जा रहा है कि लगभग 13 जो मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाया गया है और 108 पत्रकारों पर हमला किया गया है, जिसमें 6 पत्रकार यहाँ पे मारे गए हैं। दूसरे स्थान पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, सेकेंड भी पूछ सकता है यूपी में भी लगभग यहाँ पे 23 यहाँ पे लगभग यहाँ पे हमला किया गया है। ठीक है,
हाल ही में वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना का शुभारंभ निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा यहाँ पे किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्री के द्वारा। ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री के द्वारा यह वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू किया गया है। भारतीय वायुसेना अर्थात देख पा रहे इंडियन एयरफोर्स में महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की अनुमति किस वर्ष यहाँ पे प्रदान की गई है? किस वर्ष पर प्रदान की गई है? ये प्रदान किया गया है 2015 में। ध्यान रखिएगा, 2015 में यह पहली बार महिला जो ठीक है फाइटर को यहाँ पे उड़ाने की यहाँ पे परमिशन यहाँ पे दी गई है। हाल ही में खेलो इंडिया योजना बड़ा फेमस रहा है। खेलो इंडिया योजना के तहत सरकार ने 2022-23 के बजट आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? खेलो इंडिया योजना, ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया योजना, इसमें जो वृद्धि हुआ है टोटल 48%, अर्थात 48% की यहाँ पे वृद्धि किया गया है। इसका एक मंत्रालय है, ठीक है, युवा मामले और खेल मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय योजना है। देल में मैंने जो भी भारत में खेल संस्कृति को बढ़ाने के लिए ये सब यहाँ पे मोटिवेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा देश यहाँ पे शामिल नहीं होगा? याद रखिएगा, कौन सा देश यहाँ पे शामिल नहीं होगा? करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा भारत। भारत इसमें शामिल इसमें नहीं होगा, ठीक है। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना का शुभारंभ निम्न में से किसके लिए यहाँ पे किया जा रहा है? किसके लिए निम्न में से किया जा रहा है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा खेल के लिए यह देख पा रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इस योजना में देखिए जो भी चिकित्सा उपचार, खेल उपकरण की खरीद, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान इसमें किया गया है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय महिला क्रिकेट में बल्लेबाजी की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है? ध्यान रखिएगा, सेकेंड रैंक पे पहुंच गई है। उस महिला का नाम क्या है? उस महिला का नाम है यहाँ पे मिताली राज। बड़ा फेमस नाम है, नाम ही है क्रिकेटर के लिए, मिताली राज। और पहली नंबर पे है यहाँ पे एलिसा हेली, ऑस्ट्रेलिया की है, एलिसा हेली पहला स्थान पे ऑस्ट्रेलिया की, और सेकेंड नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा मिताली राज। हाल ही में वगीर नाम की पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। इसका निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत यहाँ पे किया गया? नाम है वगीर नाम की पनडुब्बी, तो किस यहाँ पे, ठीक है, कमीशन के द्वारा किया गया? करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत यहाँ पे किया जा रहा है। हाल ही में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस सीमा पर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए यहाँ पे शुरू किया गया? वाइब्रेंट विलेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की शब्दावलियाँ जब भी आए, कोई जब सुधार हो रहा है तो विशेष आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका उत्तरी सीमा में यह किया गया है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी सीमा में यह यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो वाइब्रेंट जो विलेज जो कार्यक्रम है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से ये प्रावधान किया जा रहा है। इसमें जो भी सीमा पे जो समझ रहे हैं ना, मतलब सीमा पे जो कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इसमें प्रयास किया जा रहा है, यही है वाइब्रेंट विलेज। उत्तराखंड, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि सब सीमावर्ती इलाका ही है। वर्ष 2021 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश यहाँ पे निम्न में से कौन सा था? शीर्ष भागीदारी देश निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य यहाँ पे अमेरिका 2021 में अगर देखा जाए तो लगभग 112.3 यहाँ पे बिलियन डॉलर के साथ भारत का शीर्ष व्यापार या फिर व्यापारिक जो भागीदार जो भी कह सकते हैं सब था। उसके बाद से सेकेंड नंबर पे यहाँ पे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो भागीदार हो जाएगा चीन हो जाएगा। देख पा रहे हैं, सबसे बड़ा चीन, ठीक है। तो नंबर 1 अमेरिका, उसके बाद चीन।
हाल ही में ऐतिहासिक चौरी चौरा के 100 वर्ष पूरे हो गए। यह घटना कब घटित हुई थी? देखिए हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौरी चौरी घटना वहीं जो गोरखपुर वाली जो घटना हुई थी, ठंड के मौसम में जानिएगा, लगभग 4 फरवरी 1922 को यह घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यहाँ पे हुई थी। और उसी के बाद सबको पता होना चाहिए असहयोग आंदोलन को स्थगित यहाँ पे कर दिया गया था। हाल ही में किस संस्थान में भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा, ध्यान रखिएगा, परम प्रवेगा को स्थापित किया गया था? सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को स्थापित किया गया था। इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे IISc बेंगलुरु, ध्यान रखिएगा, IISc बेंगलुरु को यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे किया गया है, मैंने IISc बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। देख रहे हैं किस संस्थान है, संस्थान का नाम हो जाएगा IISc बेंगलुरु। हाल ही में भारत सरकार की ओर से भारतीय निर्यात आयात बैंक माने एक्जिम बैंक ने किसको, ठीक है, 500 यहाँ पे मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। ध्यान रखिएगा, 5 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। उस देश का नाम हो जाएगा श्रीलंका। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका जो अभी ऑलरेडी उसकी स्थिति मतलब खस्ताहाल चल रही है। तो भारत निर्यात जो भी यहाँ पे भारतीय जो निर्यात हो गया, फिर आयात हो गया, ये सारा जो बैंक है, एक बैंक है जिसका नाम है एक्जिम बैंक, श्रीलंका को 500 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन इसने दिया हुआ है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण निम्न में से कहाँ किया गया? बड़ा बार बार इस प्रश्न को पूछा जा रहा है। स्टैच्यू ऑफ, ठीक है, इक्वलिटी है, यहाँ पे लिबर्टी नहीं है, ध्यान रखिएगा, इक्वलिटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हैदराबाद में। अब जो हैदराबाद में जो किया गया है, ठीक है, नाम भी आपको पता होना चाहिए। साउथ के जो वैष्णव धर्म के भक्ति आंदोलन के बहुत ही क्रांतिकारी आप कह सकते हैं कि गुरु के रूप में, जिनका नाम है रामानुजाचार्य, ध्यान रखिएगा, रामानुजाचार्य। हाल ही में ओलंपिक चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए ओलंपिक यहाँ पे विथ या ओलंपिक बुलेवार्ड को कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ पे स्थापित किया गया? करेक्ट उत्तर आपको बताना है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में इसकी स्थापना किया गया। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में इसकी स्थापना किया गया है, ठीक है। IUCN की अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। यह निम्न में से कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर निम्न में से स्थित है? अरावली जैव विविधता पार्क आपको पता होना चाहिए, यह जो स्थित है, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा D, अर्थात गुरुग्राम में। ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम में यह अरावली जैव विविधता पार्क स्थित है। हाल ही में किस राज्य के द्वारा मोतियाबिंद मुक्त करने के लिए अभियान शुरू किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। मोतियाबिंद को मुक्त करने के लिए उस राज्य का नाम है यहाँ पे गुजरात। ध्यान रखिएगा, गुजरात राज्य ने मोतियाबिंद को मुक्त करने का अभियान मतलब शुरुआत यहाँ पे किया गया। और इस मामले में गुजरात इकलौता ऐसा राज्य है जो मुफ्त में अगर देखा जाए तो मोतियाबिंद को, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंट्रो ओकुलर लेंस कह सकते हैं कि मुहैया प्रदान करा रहा है, मैंने उसके लिए, ठीक है, मोतियाबिंद को मुक्त करने के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा गाय घाट अंतर्देशीय जल टर्मिनल कहाँ है? तो बिहार वाले को तो पता होगा, गाय घाट जो भी पटना जाते हैं तो गाय घाट से खासकर, ठीक है, पूर्वी या फिर उत्तर बिहार से आते हैं तो गाय घाट पार करके ही पटना में एंट्री करते हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, देख पा रहे हैं, बिहार, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स परिसर का दौरा किया है। यह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हैदराबाद में स्थित है। हाल ही में चर्चा रहा काकोइजना रिजर्व फॉरेस्ट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में यह स्थित है? यह स्थित है, देखिए यहाँ पे असम में। ध्यान रखिएगा, असम में यह स्थित है। और असम के ग्रामीण जो लोग हैं एक गोल्डन लंगूर आवास के लिए अभयारण्य के टैग का यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, इसीलिए भी ये काफ़ी फेमस है, काकोइजना रिजर्व फॉरेस्ट। प्रसाद योजना किस मंत्रालय की पहल है? नाम से ही लग रहा है प्रसाद योजना, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में
सीतामढ़ी हो गया, ठीक है, सीतामढ़ी के पुनौरा जो धाम हो गया, इन सारे गंतव्यों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। इसी में यहाँ पे इस प्रसाद योजना को यहाँ पे चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ग्रीष्मकालीन खेलों के आयोजन के स्थल के रूप में चुना है। अब 2028 में जो ओलंपिक होने वाला है, कहाँ होने वाला है, सीधा सीधा आपको जवाब देना है। उस जगह का नाम है लॉस एंजल्स, ध्यान रखिएगा, उस जगह का नाम है यहाँ पे लॉस एंजल्स। और लॉस एंजल्स कहाँ है आपको पता होना चाहिए, यूएसए में। अब यूएसए के कौन से तट में, पूर्वी या पश्चिमी तट पे, तो ये हो जाएगा यूएसए का पश्चिमी तट में, इधर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इधर सैन फ्रांसिस्को साइड पे, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा वायनाड, ध्यान रखिएगा, हाल ही में चर्चा रहा वायनाड वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। वायनाड भाई तो बड़ा फेमस है, मेरे ख्याल से पता होना चाहिए आपको, ठीक है। वायनाड का संबंध किससे है, तो केरल से, केरल में यह स्थित है, अरे ठीक है। हाल ही में किस देश ने भारतीय व्यापारी को बिना वीजा प्रवेश देने की अनुमति की घोषणा की है, बिना वीजा प्रवेश देने की घोषणा की है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मालदीव। मालदीव सरकार ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा की है, लेकिन इसमें एक टर्म लगा है भारतीय व्यापारियों को, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। हाल ही में कौन राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे बन गया है, पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो एकल जो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित जो प्रदेश है, इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर। तो ये किससे संबंध है, तो ये ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी जो व्यापार में सुगमता को लेके जो बात की जा रही है उसी से बिलोंग करता है, ठीक है, उसी से संबंधित रखता है। हाल ही में किसने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट की शुरुआत किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है बीपीएससी के लिए। ऑपरेशन आहट की जो शुरुआत किया गया है रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा, ध्यान रखिएगा, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा, मतलब जिसका सामान वगैरह गुम हो जाए तो इन सारे गतिविधियों के लिए इसको यहाँ पे किया गया है, ठीक है। या फिर उन ट्रेनों पर यह ध्यान केंद्रित करेगा जो सीमावर्ती देशों से चल रही है, तो आहट। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम सुतार का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे निम्न में से किस राज्य से संबंधित थे, याद रखिएगा, नाम क्या है, इब्राहिम सुतार। ये संबंधित थे कर्नाटक से, कर्नाटक राज्य से ये बिलोंग करते थे। अभी इनको पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया था, और इनको प्यार से कन्नड़ के कबीर भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, कन्नड़ के कबीर, इब्राहिम सुतार को कन्नड़ का कबीर। हाल ही में अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट की ऊंचाई, 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। यह निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरती है, बड़ा फेमस सवाल है, ये तो आपको पता भी होना चाहिए। ये जो दर्रा है उस दर्रे का नाम है रोहतांग पास, ध्यान रखिएगा, रोहतांग पास यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट उत्तर। हाल ही में चर्चा में रहा इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तकनीकी का उपयोग किस एक्सप्रेसवे की निगरानी के लिए यहाँ पे किया जाएगा। हाल ही में चर्चा रहा इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तकनीक का प्रयोग किस एक्सप्रेसवे की निगरानी के लिए किया जाएगा। उस एक्सप्रेसवे का नाम है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे, ध्यान रखिएगा, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। माना जाता है कि यह भारत का सबसे जो लंबा एक्सप्रेसवे है, यह इससे क्या होगा, तो तकनीकी जो भी दुर्घटना वगैरह है उसको रोकने के लिए इस पर मदद मिलेगी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस यहाँ पे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी को ही यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। और इस साल का इसका मुख्य जो विषय है मेरा वोट मेरा भविष्य एक वोट की शक्ति, ध्यान रखिएगा, मेरा वोट मेरा भविष्य एक वोट की शक्ति। यही है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देख पा रहे 26 जनवरी को लागू हुआ था पूरा जो संविधान, उसके जस्ट एक दिन पहले 25 जनवरी को यहाँ पे मतदाता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा धार्मिक उत्सव कंछोत पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, कंछोत पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो कंछोत पर्व का जो संबंध है जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिएगा, जम्मू
कश्मीर में यहाँ पे मनाया जाता है। फरवरी या ठीक है जनवरी या फरवरी के आसपास यहाँ पे मनाया जाता है। हाल ही में नीति आयोग ने दिसंबर 2021 में कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों की घोषणा की है। इसमें किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ध्यान रखिएगा, किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें कृषि और जल संसाधन में सबसे जो बेहतरीन प्रदर्शन कार्य करने वाले, ठीक है, कौन सा जिला इसमें होगा? इसका करेक्ट जो जिला होगा, ठीक है, मैंने करेक्ट उत्तर हो जाएगा मलका। नाम है, देख पा रहे हैं, मलका नगरी। ध्यान रखिएगा, मलका नगरी कहाँ का जिला है? तो ओडिशा का है। ओडिशा का यह एक जिला है, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा साउथ कोल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? साउथ कोल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? यह स्थित है माउंट एवरेस्ट में। ध्यान रखिएगा, कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट में यह स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। वहीं पे जो सबसे ऊंचा ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है, यह ग्लेशियर साउथ कोल ग्लेशियर है। साउथ कोल ग्लेशियर मेल्ट हो रहा। हाल ही में चर्चा में रहा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को किस वर्ष यहाँ पे प्रारंभ किया गया था? ध्यान रखिएगा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को किस वर्ष यहाँ पे प्रारंभ किया गया था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2015। 2015 में सोवरेन जो गोल्ड बॉन्ड है उसी को यहाँ पर प्रयोग किया गया था आरबीआई के द्वारा। ध्यान रखिएगा, भारत सरकार की ओर से आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया था। हाल ही में संसदीय समिति ने मनरेगा के तहत काम के गारंटीकृत दिनों को बढ़ाकर कितने दिन करने की सिफारिश की गई है? यहाँ पे कितने दिन की सिफारिश करने का प्लान यहाँ पे रखा गया है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 150 दिन। ध्यान रखिएगा, 150 दिन। हाल ही में भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र निम्न में से कहाँ पर स्थापित किया गया था? बायोमास की यहाँ पे बात की जा रही है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में यह किया गया था। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि को कब तक के लिए विस्तारित कर दिया है? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को कब तक के लिए विस्तारित किया है? 2026 के लिए इसको यहाँ पे विस्तारित कर दिया गया है, ठीक है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया में 1000 वनडे मैच पूरा करने वाली पहली टीम बन गई है। यह उपलब्धि भारतीय टीम ने किसके खिलाफ हासिल की है? 1000 वनडे मैच मजाक नहीं होता है। चलिए बताइए, बहुत क्रिकेट आप लोग देखते हैं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो मैच जो खेला गया है, ठीक है, 1000वां वनडे मैच। हाल ही में विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण किया गया है। यह मैंने इसरो द्वारा निम्न में से कितने जिलों को यहाँ पे कवर किया जाएगा? विज्ञान ज्योति कार्यक्रम, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 100। ध्यान रखिएगा, 100। निम्न में से कौन सा शहर दिसंबर 2024 तक देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा, किसको यहाँ पे बनाया जाएगा? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सूरत। ध्यान रखिएगा, सूरत को यहाँ पे बनाया जाएगा 2024 तक। हाल ही में ड्रोन संशोधन नियम 2022 के तहत कितने किलोग्राम तक के वजन वाले ड्रोन संचालन के लिए किसी प्रमाण पत्र की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होगी? कितने किलोग्राम तक के लिए? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, शादी ब्याह में खूब घूमता है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो उस ड्रोन का जो वज़न होना चाहिए 2 किलोग्राम, मैक्सिमम यहाँ पे अप टू 2 किलोग्राम तक यहाँ पे होना चाहिए। इसके लिए आपको कोई भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। इससे भारी उड़ाना होगा तो परमिशन यहाँ पे पूरी तरीके से आपको लेना होगा। हाल ही में प्रकाशित 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत निम्न में से किस स्थान पर रखता है? मतलब कौन से स्थान है? डेमोक्रेसी इंडेक्स, ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी इंडेक्स। भारत का जो स्थान है देखिए 59 का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सी हो जाएगा, 46वें स्थान पे यहाँ पे है। ध्यान रखिएगा, 46वें यहाँ पे स्थान है। और पाकिस्तान की पड़ोसी देश का भी जान लें, पाकिस्तान का जो रैंक है 104 है, बहुत यहाँ पे पीछे हो जाएगा। तो भारत कुछ ठीक है। सबसे टॉप यहाँ पे नॉर्वे हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नॉर्वे, ठीक है। हाल ही में टॉमटॉम
ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ वाले शहरों मामलों में प्रथम जो शहर है यहाँ पे कौन सा है? प्रथम शहर कौन सा है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इस्तांबुल। सबसे जो भीड़ भाड़ जो ट्रैफिक बोलते हैं ना दिल्ली में बहुत है, देखिए सबसे अधिक यहाँ पे दिया गया है इस्तांबुल में यहाँ पे दिया गया है। मुंबई को 5वां में दिया गया है, मुंबई को 5वां, और बेंगलुरु को यहाँ पे 10वां में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भरतपुर रियासत की नींव रखी हुई थी? अभी आ गया भरतपुर रियासत हिस्ट्री से। भरतपुर जो रियासत की जो नींव जो रखी गई थी, ध्यान रखिएगा, सूरजमल, महाराजा सूरजमल के द्वारा इसकी, ठीक है, स्थापना यहाँ पे की गई थी। और सूरजमल जो है यहाँ पे भरतपुर में जो रियासत की नींव रखी गई थी, एक किला था, वो बिल्कुल एक अभेद किला के रूप में स्टेबलाइज था, ध्यान रखिएगा। हाल ही में बरगी नहर परियोजना का निर्माणाधीन भूमिगत सुरंग धंसने के कारण चर्चा में रहा। यह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? नाम है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, बरगी नहर परियोजना कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए रोजगार से संबंधित, रोजगार बिजनेस सब कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 जिसका अनावरण हुआ दुबई एक्सपो में की गई, भारत को विश्व स्थान पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चौथा। ठीक है, चौथा स्थान भारत को इस पे मिला हुआ है। तो नई नई कंपनियाँ आ रही हैं बहुत सारे, ठीक है, जो टेक्निकल हो गया, नॉन टेक्निकल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, एक स्टार्टअप के तौर पे इसे समझ सकते हैं। हाल ही में किस शिपगार्ड के द्वारा संविदात्मक समय से पहले 5 कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का 5वां और अंतिम पोर्ट यहाँ पे डिलीवर यहाँ पे किया गया है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। प्रतिवर्ष भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत फेमस प्रश्न है। भारतीय महिला जो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ध्यान रखिएगा, 13 फरवरी को यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत की जो स्वर जो कोकिला जिसका नाम है यहाँ पे, ठीक है, सरोजिनी नायडू, ये सब नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस है। हाल ही में उपभोक्ताओं को खाद्य तेलों की बढ़ती कीमत पर राहत देने के लिए केंद्र ने कच्चे जो पाम तेल पर कृषि उपकर 7.5% से घटाकर कितने प्रतिशत यहाँ पे कर दिया है? कच्चे जो पाम तेल पर कृषि उपकर जो सेस की जो बात की जा रही है, कितना यहाँ पे कहा जा रहा है कि घटाकर कितने % यहाँ पे कर दिया गया है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा 5%। ध्यान रखिएगा, 5%। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? नाबार्ड के द्वारा। जब भी आ जाए एग्रीकल्चर संबंधित तो नाबार्ड पे आपको विशेष ध्यान होगा। ठीक है, नाबार्ड के द्वारा। अभी हाल ही में मेदाराम जतारा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में यहाँ पे मनाया जाएगा? मेदाराम जतारा उत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? देख पा रहे, उस राज्य का नाम है यहाँ पे तेलंगाना। तेलंगाना में ही यह मनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेदाराम जतारा उत्सव ये यहाँ पे मनाया जाएगा। तेलंगाना का माना जाता है कि दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय, ठीक है, यह उत्सव यहाँ पे मनाता है, मेदाराम जतारा उत्सव। ठीक है, कुंभ मेला के बाद माना जाता है कि दूसरा जो सबसे बड़ा यह उत्सव के रूप में है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई योजना सीड का संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, सीड का संबंध यहाँ पे किससे है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों से। सीड का संबंध घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों से। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने G20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संरचनाओं की स्थापना को मंजूरी दे दी है। भारत इसकी अध्यक्षता कब करेगा? G20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संरचनाओं की स्थापना को मंजूरी दी है। भारत इसकी अध्यक्षता कब करेगा? करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा इसका, ठीक है, सी, 2023 में इसका, ठीक है, करेगा। हाल ही में न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम के तहत कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने को
रोड मैप यहाँ पे तैयार किया गया है। शुद्ध कार्बन की यहाँ पे बात की जा रही है। कब तक, कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है, कब तक यहाँ पे किया गया है। तो इसका, ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2070 तक। शुद्ध कार्बन उत्सर्जन जो प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है, 2070 तक रोड मैप पूरा पूरा तैयार किया गया है। अभी हाल ही में चौथा भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा संवाद 15 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया। भारत की ओर से निम्न में से किसने पहल की। तो ऊर्जा संवाद को लेके 15 फरवरी 2022 को यह किया गया था। भारत की तरफ से जो, ठीक है, एक कह सकते हैं कि जो गया हुआ था, पहल किया हुआ था, उनका नाम बताना है आपको। और एक नाम हो जाएगा यहाँ पे RK सिंह, ध्यान रखिएगा, RK सिंह, यही नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, मंत्रालय के यही मंत्री हैं, श्री RK सिंह। हाल ही में कोविड प्रतिबंध हटाने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। कोविड हटाने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा देश हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे असम, ध्यान रखिएगा, असम कोविड प्रतिबंध को पूरी तरीके से हटा दिया है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। अब ये सब देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आप डेली करंट अफेयर कर रहे हैं तभी ऐसे क्वेश्चन को आप डील कर पाएंगे। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे आप लोगों को एक बार मैं रिवीजन ज़रूर करा ही दे रहा हूँ। तो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बिल गेट्स, ध्यान रखिएगा, बिल गेट्स। हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला देश निम्न में से कौन सा है। ड्रोन अनुमति की उड़ान देने वाला निम्न में से कौन सा देश है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे इजराइल। अभी हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेलवाड़ी FM 18.77 यहाँ पे शुरू किया गया है, किसके द्वारा यह शुरू किया गया है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में सरकार द्वारा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस प्रकार की शिक्षा के लिए शुरू किया गया है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किस प्रकार के लिए यहाँ पे किया गया है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा, प्रौढ़ शिक्षा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को यहाँ पे लाया गया है। ठीक है, यह कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से भी यहाँ पे लागू किया जाएगा। हाल ही में देविका नदी परियोजना का शुभारंभ निम्न में से कहाँ किया गया है। देविका नदी परियोजना, ठीक है, इसको शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर में, ध्यान रखिएगा, जम्मू और कश्मीर में यहाँ पे शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य है, ठीक है, लगभग जून 2022 तक इसका लक्ष्य पूरा करना है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा लस्सा बुखार निम्न में से किस जानवर से फैलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, लस्सा बुखार किस जानवर से फैलता है। उस जानवर का नाम है चूहा, ध्यान रखिएगा, चूहा, ठीक है, जानवर, ठीक है, तो चूहा से ये फैलता है लस्सा बुखार। ठीक है, इसको नाइजीरिया के लस्सा में खोजा गया था, नाइजीरिया में एक लस्सा जगह है, ये वहीं से उसका नाम पड़ गया लस्सा। हाल ही में बाबुस्का बटालियन किन दो देशों के बीच तनाव के कारण चर्चा में रही है। देखिए, इस तरह का प्रश्न इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित बहुत पूछा जाता है, तो इसमें था तुक्का भी लगा सकते हैं। बाबुस्का बटालियन यहाँ पे रूस यूक्रेन के बीच जो अभी तक मिला जुला का भी युद्ध देखिए चल ही रहा है, ठीक है, तो यही यहाँ पे किया गया था। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा मेदाराम जनजातीय मेला जो एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, निम्न में से किस राज्य में यहाँ पे मनाया जाएगा। मेदाराम मेला किस राज्य में मनाया जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में मेदाराम जनजातीय मेला को यहाँ पे मनाया जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, उत्तर प्रदेश। मेदाराम जनजातीय मेला, थोड़ा एक बार उत्तर प्रदेश में डाउट लग रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो जनजाति लोग बहुत कम है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा देखिए मुझे ध्यान आ रहा है, जनजाति लोग तो ट्राइब ना के बराबर है यहाँ पे। करेक्ट उत्तर है यहाँ पे तेलंगाना में, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में सबसे, ठीक है, मतलब मेदाराम जनजातीय मेला को यहाँ पे मनाया जाएगा, 16 फरवरी के आसपास से शुरू होता है। हाल ही में कुनसियोम योजना की शुरुआत निम्न में से कहाँ किया गया था। कुनसियोम योजना की शुरुआत कहाँ किया गया था, करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका लद्दाख, ध्यान रखिएगा, लद्दाख में यह शुरू किया गया है। कुनसियोम का अर्थ है सभी के लिए मानव, सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, उद्देश्य समावेशी और सुलभ, यहाँ पे लद्दाख है।
हाल ही में 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल 2021 द्वारा जारी की गई रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है? 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में कौन सा स्थान भारत को यहाँ पे दिया गया है? उस स्थान का नाम है तीसरा। ध्यान रखिएगा, तीसरा स्थान यहाँ पे दिया गया है। हाल ही में प्रारंभ की गई लाभार्थियों से रूबरू पहल किस मंत्रालय की है? रूबरू पहल किस मंत्रालय से है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। ध्यान रखिएगा, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की अधिकतम संख्या है? विद्युतीकृत घरों की अधिकतम संख्या कितनी यहाँ पे है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में सबसे अधिक यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे सौभाग्य योजना के तहत। खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम किस बैंक की पहल है? एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम, उस बैंक का नाम है यहाँ पे यस बैंक के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, यस बैंक के लिए यस बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है खाद्य और कृषि क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में डिजिटल वित्त पोषण के लिए। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने महिलाओं के लिए वेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम निम्न में से किस राज्य में, देखिए यहाँ पे शुरू किया है, किस राज्य में शुरू किया है? वेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन। ध्यान रखिएगा, वेस्ट टू हेल्थ क्रिएशन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में ये यहाँ पे चलाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में गूगल ने डॉक्टर मिचियाकी ताकासाही के सम्मान में एक डूडल बनाया है। वह किस कारण यहाँ पे विख्यात है? किस कारण वह विख्यात है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा चिकन पॉक्स के खिलाफ पहला टीका विकसित करने के कारण यह विख्यात है। ध्यान रखिएगा, मिचियाकी ताकासाही। हाल ही में जल जीवन अभियान के तहत कब तक हर घर में नल से जल प्राप्त करने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है? कब तक? यहाँ पे टाइम पीरियड आपको बताना है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2024 तक यह अभियान यह जो अभियान है पूरा करने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है 2024 तक। हाल ही में चर्चा में रहा तारापुर नरसंहार निम्न में से किस राज्य में घटित हुआ था? तारापुर नरसंहार बड़ा चर्चा में रहा हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बिहार में। ध्यान रखिएगा, बिहार में यहाँ पे तारा जो, ठीक है, नरसंहार जो हुआ था मुंगेर जिला में हुआ था। लगभग इसमें 34 स्वतंत्रता सेनानी पूरी तरीके से इसमें मारे गए थे। हाल ही में कौन सा देश भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना है? भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बना है। इसमें तुक्का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इस देश का नाम है नेपाल। ध्यान रखिएगा, नेपाल के द्वारा अपनाया गया है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी यहाँ पे कौन सी है? बताइए आप लोग उत्तर। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी यहाँ पे कौन से हैं? इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे डाबर इंडिया। देखिए, डाबर इंडिया पूरी तरीके से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली कंज्यूमर गुड कंपनी के रूप में एस्टेब्लाइज हुआ है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष यहाँ पे प्रारंभ की गई है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? इसका शुरुआत हुआ है 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 140वीं बैठक का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? किस शहर में इसका किया जाएगा आयोजन? किया जाएगा इसका मुंबई में। ध्यान रखिएगा, मुंबई में किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य संघ शासित प्रदेश की पुलिस के शस्त्रों के लिए स्मार्ट कार्ड सेवा, ध्यान रखिएगा, स्मार्ट कार्ड सेवा प्रारंभ किया है। कब से किया है इसका? स्मार्ट कार्ड सेवा प्रारंभ किए किसने किया हुआ है? तो दिल्ली के द्वारा यहाँ पे किया गया है सशस्त्र पुलिस के लिए। शस्त्र मोबाइल ऐप के माध्यम से यहाँ पे किया गया है। ठीक है, T+1 स्टॉक निपटान तंत्र लागू करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश होगा? T+1, यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा दूसरा। ध्यान रखिएगा, दूसरा। ठीक है, तो नंबर 1 कौन हो जाएगा? T+1 में चाइना यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? चाइना यहाँ पे हो जाएगा। टी का अर्थ है व्यापार लेन देन का। ठीक है, दिन यानी जिस दिन यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे लाया या फिर बेचा जाता है।
T+1 का जब मतलब हो जाएगा कि वास्तविक स्टॉप जो निपटान यहाँ पे अगले दिन यानी T+1 पर होगा। T मतलब सिंपल, +1 जोड़ दीजिए, नेक्स्ट डे। हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के 2 नए विभागों की स्थापना की गई है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में किया गया है। पौधा आधारित कोविड वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश कौन सा है? देखिए, अब कोविड इतना चर्चा में रहा तो प्रश्न भी भर भर के यहाँ से आएगा ही आएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कनाडा। ध्यान रखिएगा, कनाडा के द्वारा ये किया जाएगा। भारत में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में किस कंपनी को यहाँ पे चुना गया है? उस कंपनी का नाम है यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड को यहाँ पे किया गया है, ठीक है, कोयला मंत्रालय के तहत। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसकी पहल है? अंत भला तो सब भला, बताइए आप लोग। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसकी पहल है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसको रेलवे सुरक्षा बल। ध्यान रखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल ने इसका पहल यहाँ पे किया हुआ है। लगभग रेलवे स्टेशन से माना जाता है कि 1000 से अधिक बच्चों को इसमें इस मतलब नन्हे फरिश्ते के तहत यहाँ पे बचाया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, 100 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल टेस्ट हम लोग शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहे हैं। लगभग 6, आज 7वां टेस्ट है, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो बिल्कुल निफिक्र रहना है, बाकी के सारे टेस्ट कंप्लीट होंगे। बस थोड़ा आप लोग भी इसमें सपोर्ट करते रहें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि इतना जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, ठीक है, ग्रामीण इलाकों में जो गांव से खासकर जो स्टडी कर रहे हैं उन तक भी ये पहुंच पाए, वे लोग भी बड़े बड़े एग्जामों की तैयारी कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।